अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज मैं एक ऐसा कंट्री लेकर आया हूं जो कि मेरी यूरोपियन कंट्री की लिस्ट में लास्ट कंट्री है। उसके बाद मैं कोई और कॉन्टिनेंट स्टार्ट करूंगा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं एक कूजे में समूँ तो वो ये है कि यूरोप के जितने भी वीज़े हैं, ठीक है, वैसे तो पूरी दुनिया के जितने भी वीज़े हैं, यूरोप के जितने भी वीज़ाज हैं, टूरिस्ट वीज़ा है, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है, जॉब वीज़ा है या बिज़नेस वीज़ा है या कोई भी वीज़ा है, वो सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। मेरा ख्याल है किसी ने भी आपको पूरे वीज़ाज़ की डिटेल नहीं दी होगी। तो आप दुनिया के किसी भी वीज़ाज़ के मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस भाई के चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि कहीं भी जाना पड़ जाए, चाइना, फ्रांस, इटली, वेटिकन सिटी, अमेरिका, जापान, लंदन, व्हाटएवर, कोई भी कंट्री हो, तो आपको ज़रूर पड़ेगी तो इंशाल्लाह ताला ये भाई का चैनल ही आपको ट्रू गाइडेंस देगा। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं आपको हमेशा से ये कहता हूँ कि भाई मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, सिर्फ आपको ट्रू गाइड करता हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज जो कंट्री है मेरे पास भाइयों, वो दुनिया का सबसे छोटा तरीन मुल्क है। समझ तो आप गए होंगे। और उससे भी मज़े की बात यह है कि आपको उसका डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई ही नहीं करना पड़ना, ना आपको कहीं जाना पड़ना है, वीज़ा आपके पास खुद आएगा। और ये ऐसा कंट्री है, मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास एक साइकिल हो और उसके टायर वगैरह ठीक हो तो एक दिन के अंदर आप पूरा कंट्री घूम लेंगे, ठीक है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसका वीज़ा आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप के इस कंट्री में जाने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखें। जी तो भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ जनाब वेटिकन सिटी की। मैंने लास्ट टाइम आज से 8-9 माह पहले इसके एक वीज़ा की बात की थी, जो कि इसका टूरिस्ट वीज़ा है। आज मैं बात करूँगा इसके स्टडी वीज़ा की। देखो दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इटली में पढ़ना चाहते हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो मास्टर्स करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं। तो यूरोप में एम्स्टर्डम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, बहुत से कंट्रीज़ हैं जो अच्छी जो वाकई साइंटिफिक रिसर्च है उस पर काम कर रहे हैं। तो खैर, वेटिकन सिटी तो बहुत छोटा है, ये इटली के अंडर आता है। तो यहाँ पे कोई ऐसी टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसके लिए आप यू आर डाइंग फॉर दैट यूनिवर्सिटी, लेकिन इसमें एक आध यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेजेस भी हैं, अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, तो मैं पहले से बता दूँ स्कॉलरशिप के चांसेस बहुत कम है। अगर हुए भी तो बहुत कम है, स्कैंटी है। तो इस सिलसिले में फिर भी चूँकि हमारी लिस्ट में इसका नाम है तो हम इसके स्टडी वीज़ा की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूं इसके स्टडी वीज़ा की। स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास सिर्फ एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए और सिर्फ इटली का वीज़ा होना चाहिए, ये याद रखें। अगर आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर है यहाँ के किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो फिर समझ लें कि आपका वीज़ा पक्का है। अच्छा, तरीकाकार इसके साथ और डॉक्यूमेंट्स को भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि आपका ओरिजिनल पासपोर्ट वैलिडिटी के साथ, प्लस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो 30-33 हज़ार यूरो को कवर करती हो, प्लस आपकी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड हो। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC से, मोफा से, IBCC से वो होने चाहिए, GS टेस्टेड। और नहीं तो आपकी जो फाइनल डिग्री है वो ज़रूर होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपके पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट को भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, अटेस्टेशन मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ जनाब आपकी जो हेल्थ ठीक होनी चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हेल्थ से रिलेटेड सारे पक्के परफेक्ट हो, आपको किसी किस्म का कोई मर्ज़ ना हो, कोई मूजी मर्ज़ ना हो, या कोई भी ऐसा मर्ज़ ना हो जो आपको बाद में परेशान करे, ठीक है। अच्छा जी, अब वही डॉक्यूमेंट जो किसी भी शंघन कंट्री के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना दोस्तों, वो इसका प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? आपने BLS, ठीक है, ये BLS का ये जो इस्लामाबाद में जो ऑफिस है, जो कि स्पेन वीज़ा के लिए या इटली वीज़ा के लिए, वो आपके डॉक्यूमेंट्स VFS ग्लोबल नहीं, ठीक है। बहुत से लोग ये इसमें ज़रा मिक्स हो जाते हैं कि शायद वो VFS ग्लोबल है। BLS के ऑफिस पे आपने जाना होता है, लेकिन उससे पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना होता है। उसके लिए वही आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के लिए जनाब आपने वो 2-3-4 पेजेस होते हैं, उनको फिल करना होता है। आपका नाम, पता, एड्रेस, पूरे स्पेलिंग, उसके साथ कोई मिस्टेक ना हो।
जो नेम आपका पासपोर्ट पे है उसी वहाँ पे आपने ऐड करना होता है। अच्छा जी, ये करने के बाद आपने वहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं। सिग्नेचर करके आपने वो फॉर्म को सबमिट कर दिया। इसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट जो आपने पीडीएफ की फ़ाइल में रखी होगी या आपकी जो जेपीजी में जो भी फाइल्स हैं, आपकी तस्वीर वगैरह होगी या कुछ भी, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना होता है। एडमिशन ऑफर लेटर स्पेशली। उसके बाद क्या होता है जी, आपको 15 दिन 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर अंदर कॉल आ जाती है, ईमेल आ जाती है। तो वो आपको कहते हैं जी फ़लाँ डेट को आ जाए, आपका इंटरव्यू है। अच्छा, इस सिलसिले में बहुत से लोग गलती करते हैं कि अपने साथ कॉपीज़ नहीं लेके जाते। आपने 2 कॉपीज़ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की सेट बना लेने, 2 सेट बना लेने, उनको ले जाना है। उनको अच्छे से आपने वेल ऑर्गेनाइज इन लाइन करके रखना, ठीक है, आपकी कवर में या जहाँ भी। अच्छा जी, अब आप वहाँ पे चले जाते हैं और वो जो ईमेल जो आपको आई है उसको उसका प्रिंट लेना भी मत भूलें। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके साथ होंगे। उसमें टिकट है आपकी, कुछ भी है, ठीक है, वो शंजन वीज़ा लगा लें, आपकी टिकट है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा जी, इसमें एक एक चीज़ मैं ऐड ज़रूर करता चलूँ कि आपको अगर वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं ऑफ़र हो रहा तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव बैंक स्टेटमेंट। 20 से 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट। अगर आपके नाम पे नहीं है कोई अकाउंट तो अपनी बीवी या अपने हस्बैंड या अपने फादर या अपनी मदर का आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एमआरसी एफआरसी का भी सर्टिफिकेट साथ ज़रूर चस्पा करना चाहिए। और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी दैट वुड आल्सो बी अटेस्टेड विद द स्टैम्प ऑफ बैंक, ठीक है, बैंक की स्टैम्प होनी चाहिए। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद आपने वहाँ पे चले गए, आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू, आप पूछेंगे क्यों जा रहे हैं, किस लिए, डेफिनेटली आप पढ़ने जा रहे हैं, तो वो सारे आप प्रोसेस उनको बताएंगे आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि समटाइम आपने वहाँ पे जो अग्रीमेंट किया होता है ना, उसमें रहने का अग्रीमेंट नहीं होता यूनिवर्सिटी के साथ, तो आप वो ज़रूर अरेंज करवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, वो भी डॉक्यूमेंट हो गए। डॉक्यूमेंट के साथ वो डॉक्यूमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपको 15 से 20 दिन मज़ीद वेट करना पड़ेगा। जहाँ तक इसके फ़ीस का ताल्लुक है भाइयों, तो वही फ़ीस है जो कि इटली की है। लेकिन आप हिफ्ज़ मात कदम, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतनी फ़ीस है, लेकिन आप 200 यूरो तक अपने पास ज़रूर रखें, ठीक है। वहाँ पे टेस्टेशन करवानी पड़ सकती है या वेरिफिकेशन करवानी पड़ सकती है या फ़ोटो कॉपीज़ का कुछ भी है, वट। तो आप 150 से लेकर 200 यूरो तक आपके पास पैसे ज़रूर होने चाहिए। तो ये है पूरा प्रोसेस। फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा, देन यू कैन ट्रैवल टू इटली। देन इटली से आप वहाँ पे वेटिकन सिटी जा सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, गाइड करता रहता हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।